की जानकारी लेने के लिए गैस गोदामों तक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया न्यूज की टीम जब एक गैस गोदाम पर पहुंची तो वहां पर आम लोग गैस सप्लाई को लेकर पूछताछ करते हुए नजर आए। गोदाम में काम करने वाले एक कर्मचारी ने बताया कि सिलेंडरों की सप्लाई में भारी कमी आई है। पहले जहां रोजाना करीब 720 घरेलू गैस सिलेंडर आते थे, वहीं अब ये संख्या घटकर लगभग 360 रह गई है। इस दौरान हमारे संवाददाता प्रशांत यादव ने वहां मौजूद कुछ लोगों से बातचीत की। लोगों का कहना है सप्लाई कम होने की वजह से उन्हें गैस सिलेंडर मिलने में देरी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में गैस सिलेंडर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और न केवल देश प्रदेश में यानी कि पूरे देश में अब जो है गैस सिलेंडर बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लगातार जो है पेट्रोलियम मंत्री हो या फिर अलग अलग राज्य के खाद्य मंत्री हो, वो लोगों को इस समझाइश में लगे हुए हैं कि सिलेंडर गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, आपको जरूरत पड़ने पर पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। मगर कमर्शियल सिलेंडर के बाद जब से बैन लगा है तो कहे ढाबे हो, रेस्टोरेंट हो या अच्छे होटल्स हो, उनमें कहीं ना कहीं अब चिंताजनक स्थिति देखने को मिल रही है। इस समय इंडिया न्यूज ग्राउंड जीरो पर इंडियन ऑयल की एक गोदाम पर पहुंची है, क्योंकि लोग न केवल गैस एजेंसी पर पहुंचकर जो है अलग अलग गैस गोदामों पर पहुंच रहे हैं ये जानने के लिए कि उनको जो है सिलेंडर कितनी मात्रा में यहां पर सप्लाई हो रहे हैं और उनके घर तक कब तक पहुंच जाएंगे। हमारे साथ वो व्यक्ति मौजूद है जो जयपुर के बड़े सीतापुरा में गैस गोदाम है इंडियन ऑयल का, वहां से जो है यहाँ पर 22 गोदाम का जो अलग दूसरा जो गैस गोदाम है वहां पर सिलेंडर लेकर पहुंचते हैं। भाई साहब, किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? अब जो है सिलेंडरों में कमी आई है, पहले जितने आप सिलेंडर लाया करते थे और अब में? पहले 2 गाड़ी आती थी, अब 1 गाड़ी आ रही है। तो कुल कितने सिलेंडर आप लाया करते थे? एक गाड़ी में 360 आते हैं, 2 गाड़ी आती थी पहले 720 की। 720 की। और कल से हमारे प्लांट में दिक्कत आ रही है, गैस कम आ रही है। गैस कम आ रही है और तो यानी कि आप अब 360 सिलेंडर ही ला पा रहे हैं। तो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, मैं तस्वीरें देख रहा हूँ, लगातार यहाँ पहुंच भी रहे हैं, पूछताछ भी कर रहे हैं और परेशान होकर लौट रहे हैं। परेशानी तो बढ़ेगी, माल ही नहीं आ रहा पीछे से, तो परेशानी तो बढ़ेगी ना। अच्छा, माल नहीं आ रहा है, इसके लिए परेशानी बढ़ेगी और दिक्कत आएगी वही। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से जो है सिलेंडरों की संख्या में सीधी तौर से कमी देखने को मिल रही है और ये कमी इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये तो बहुत छोटे स्तर पर है कि जहां पर 720 सिलेंडर एक गोदाम से दूसरे गोदाम पर भेजा करते थे, उसमें से सीधी आधी कटौती कर दी गई है, यानी कि अब 360 सिलेंडर मिल रहे हैं। आप यहाँ पर ये जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं कि किस तरीके से जो है गैस में कमी आ रही है, जो गैस सिलेंडर है वो लोगों के घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं कि हालांकि जो है लोगों को ये समझाने का प्रयास लगातार जारी है कि कोई भी परेशानी नहीं होगी घरेलू गैस सिलेंडर में। क्या लगता है, परेशानी होगी या नहीं होगी? देखिए, हालात बिगड़ना शुरू हो चुके हैं और जैसे ये युद्ध बहुत आगे जाएगा तो हालात और ज़्यादा खराब होंगे। तो लोगों में कहीं ना कहीं डर बना हुआ है कि अगर ये यही सिचुएशन रही और हालात ज़्यादा बिगड़े तो फिर उनको सिलेंडर मिल पाएगा कि नहीं। और गाँवों में देखिए आप, अब जो है सिलेंडर का यूज़ करना लोगों ने कम कर दिया है। परंपरागत चूल्हे पे और इलेक्ट्रिक उपकरणों पे लोगों की निर्भरता बढ़ गई है। वो इसीलिए कि उनको डर है कहीं ना कहीं कि अगर LPG उनको नहीं मिलेगा तो फिर वो सिचुएशन और ख़राब होगी, उनके साथ और दिक्कतें होगी और रेट धीरे धीरे बढ़ेगी तो लोग अपने आप इस पर निर्भरता कम करेंगे। कमर्शियल गैस सिलेंडर पर रोक लगा दी है ताकि घरेलू गैस सिलेंडर में लोगों को परेशानी ना आए, मगर उसके बाद भी लोग जिस तरीके से यहाँ पर जानकारी लेने के लिए पहुंच रहे हैं तो स्थिति ये नजर आ रही है कि लोग परेशान हैं, इसीलिए यहाँ पर घंटों वेट करके और पूछताछ करके लौट रहे हैं। आमजन तो देखो परेशान है और आप अभी बता रहे हैं भाई होटल ढाबों में चिंताजनक विषय बनी हुई है। ऐसा ही एक जयपुर में देखा गया, अभी कॉमर्शियल सिलेंडर 15 से 20 सिलेंडर उनके होटल ढाबों में शाम को पहुंचते हैं। फिर किल्लत होटल वालों के लिए कहाँ किल्लत आई, लगातार उनके पास तो गैस सिलेंडर पहुंच रहे हैं, 15-15, 20-20 सिलेंडरों का स्टॉक उनके पास रखा है। परेशानी तो आम जनता हो रही है ना। 15-15 दिन से सिलेंडर नहीं पहुंच रहे, बुकिंग कराने के बाद भी 15 दिन में पहुंच रहे हैं। 2 दिन में सिलेंडर पहुंचना चाहिए जहां 15 से 20 दिन लग रहे हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर 15-20 होटल ढाबों के बाहर रखे हुए देखे जा रहे हैं जयपुर में। जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए, जिस तरीके से जो है प्रदेश के खाद्य मंत्री का भी ये कहना था कि अब जो भी व्यक्ति बड़ा स्टॉक में सिलेंडरों को पाया जाएगा, उनके पास बड़ी मात्रा में सिलेंडर स्टोर किए पाए जाएंगे, उन पर जो है खाद्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई भी की जाएगी। मगर कहे कि इस सूचना
के बाद में लगातार जो है अब दौरे किए जा रहे हैं और जो कहे कि खाद्य विभाग की जो टीमें हैं वो छापेमारी की कार्रवाई भी कर रही है ताकि जो गैस सिलेंडर है वो कोई भी स्टोर करके ना रख पाए, क्योंकि ऐसे कई जो है बड़े होटल्स है, ढाबे हैं जिन्होंने पहले से ही, जिनको इस बात का अनुमान था कि आने वाले समय में गैस सिलेंडरों पर पाबंदी लगाई जाएगी, तो उन्होंने पहले से ही जो है एक बड़ी मात्रा में गैस सिलेंडरों को अपने वहां स्टोर करके रखा हुआ है। सर, जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं और कहे कि अब लोग परेशानी के साथ दूसरे ऑल्टरनेटिव की तरफ जो है बढ़ने लगे हैं, बाजारों में जो है इंडक्शन चूल्हा, जो गैस चूल्हा है उसकी ओर जो है लोग अग्रसर हो रहे हैं, उनकी सेल में जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी गैस खत्म हो गई, सिलेंडर लेने जहाँ आया था, लेकिन जहाँ आके मालूम चला है कि अभी तो 20 रोज 22 रोज से पहले आपको सिलेंडर मिल ही नहीं सकता। अब मैं भी मार्केट जा रहा हूँ और इंडक्शन लेके घर ही जाऊंगा, क्योंकि चाय नहीं पी सुबह से। हालांकि आज शीतलाष्टमी है, लेकिन उसके बावजूद चाय तो पीनी ही पड़ेगी। तो अब क्या आम आदमी क्या करे क्या नहीं करे, वो वाली स्थिति होगी। हालांकि पीएम ने भी कहा है कि इस तरह की समस्या नहीं आने दी जाएगी आम लोगों को, लेकिन फिर भी जो प्रॉब्लम है वो तो अब उनको फेस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आगे से गैस नहीं आ रही तो आप कहां से दोगे। लोगों को यह आश्वासन दिया जा रहा है कि जो 21 से 25 दिन का समय है वो बहुत मामूली सा समय है, एक सिलेंडर को आप इतना सर्वाइव करवाइए, मगर जिनकी बड़ी फैमिली है, जिनके घर में लोग ज्यादा है, जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, वो 25 दिन तक एक सिलेंडर पर कैसे सर्वाइव। आप बिल्कुल सही। मैं मेरी फैमिली की बात करूं, मेरी फैमिली में 18 लोग हैं। अब 22 दिन का ये टाइम दे रहे हैं और कोई हालात का कोई पता नहीं, 22 के आपके 30 दिन भी हो सकते हैं, 32 दिन भी हो सकते हैं। तो ऐसे में जो बड़ी फैमिली है वो कैसे सर्वाइव करेंगी, ये सोचने वाली बात है। या तो सरकार ऐसा कुछ करे कि भाई जिनकी 15 आदमी है, 10 आदमी हैं, उनको एडिशनल एक सिलेंडर की व्यवस्था कर दें। अब हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनके तो रोजे चल रहे हैं बेचारों के। अब ऐसे में फेस्टिवल के अंदर अगर ये प्रॉब्लम आती है तो बड़ी एक दयनीय स्थिति हो जाती है। सिलेंडरों पर दाम बढ़े हैं, उनको लेकर क्या कहना है? सब पहले तो प्रॉब्लम ही हम फेस नहीं कर पा रहे, फिर ऐसे में इन्होंने पैसे बढ़ा दिए। चाहे डोमेस्टिक सिलेंडर की बात कर लो, चाहे आपके कॉमर्शियल सिलेंडर की बात कर लो, पैसे बढ़ाने से कोई समस्या का सोल्यूशन थोड़ा हो जाता है। सोल्यूशन तो जब होगा जब आपूर्ति आप पूरी करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए ये मामला कल राजस्थान विधानसभा में भी उठाया गया था। जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने ये कहा था कि जिस तरीके से जो है सिलेंडरों की दामों में बढ़ोतरी हुई है, तो कहीं ना कहीं सरकार अपने स्तर पर सब्सिडी के दौर पर वो वहन करे और आमजन को राहत जो है प्रदान करे। मगर कहे कि जो खाद्य मंत्री है उनका सीधी तौर से ये कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो दाम बढ़े हैं उनको देखते हुए ये बहुत मामूली सी जो है इंक्रीमेंट किया गया है, इन दामों की बढ़ोतरी की गई है। मगर कहे कि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना आए और ना आने देंगे, इसका खास तौर से ध्यान रखा जाएगा, ये कहना है मंत्री जी का। लगातार जो है लोग गैस सिलेंडर को लेकर परेशान होते नजर आ रहे हैं। गांव में लोग वापस जो पारंपरिक चूल्हे हैं जो लकड़ी से जलाए जाते हैं उनकी ओर अग्रसर हो रहे हैं और शहरों में लोग इंडक्शन की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन तनुष शर्मा के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज, जयपुर।